बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर लॉगरिथम कि लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है और कैसे हम लॉगरिथम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लॉगरिथम तक जाने से पहले हमें और बहुत से कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा जो कि आगे चल के लॉगरिथम में यूज़ होंगी। सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि लॉगरिथम में को यूज़ करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत भी आनी है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई नंबर बहुत बड़ा आ जाए या बहुत छोटा आ जाए, उसको लिखने में हमारी मदद करता है। जैसे से ज़मीन से सूरज का हम डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें हाइड्रोजन आटम का वेट तो हमारे पास 0.000000 दिस, यानी कि इतना छोटा वेट है। अब हम जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो ये हमारे लिए फिर एरर भी आ सकता है कि कोई इसमें कोई ज़ीरो कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, एक्यूरेट इसमें एरर आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड डेवलप किया गया जिसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसी को हैं कि एक नंबर जो कि हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाए, a number that in the form of a multiplied by 10 की पावर n where a greater than or equal to 1 and n is an integer is called the scientific notation। अब इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई भी नंबर हमने लिखना है, लेकिन हमने किस फॉर्म में लिखना है। हमने इस फॉर्म में लिखना है कि जो a होगा वो एक से बड़ा होना चाहिए या a के इक्वल भी वन के इक्वल भी आ सकता है और 1 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 10 से हमेशा वो छोटा ही रहेगा। 10 से छोटा होने से मुराद ये है कि हमारे पास जितना भी नंबर लिखा जाएगा वो जस्ट पॉइंट के बाद सारे का सारा, पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है। यानी 1 से लेकर 9 तक हम पॉइंट से पहले लिख सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट के बाद जो भी बाकी नंबर रहेंगे वो लिखेंगे। यानी कि हमारे पास अगर ये नंबर लिखा गया है ना 150 मिलियन किलोमीटर, तो हमने जब भी पॉइंट लगाना है वो पहले डिजिट्स के पास लगाना है, हम दूसरे के पास नहीं लगा सकते। अगर दूसरे के पास लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 15.000 दिस वन, और ये हमारे पास फिर ये लॉ वायलेट हो जाएगा। हमने इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे पास जब भी ए लेना है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। हम 0.15 भी नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमारे पास जो n होगा ये हमारे पास इंटीजर होगा। इंटीजर से मुराद हमारे पास वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब इसको ज़रा समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कहा गया है 30600, यानी 30,600 हमारे पास नंबर दिया गया है, और एक हमारे पास दूसरा नंबर दिया गया है 0.000058, यानी एक राइट साइड पे नंबर दिए गए और एक बार लेफ़्ट साइड पे। तो हम सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो भी हमने अब आंसर लेके आना है वो 1 से लेकर 9 के दरमियान में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास है 30,600। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 और 9 के दरमियान में लाने के लिए कि यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। जब हमने हमें पॉइंट लगा दिया तो देखें हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया है। जब भी हमारे पास किसी जगह पॉइंट नहीं लगा होता तो वो हमेशा राइट साइड पे होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम लेकर आए, यानी कि इस ज़ीरो से इस ज़ीरो तक हमने 4 डिजिट्स क्रॉस किए, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.06 जो कि 1 और 9 के दरमियान नंबर है। अगर हम देखें लेफ़्ट साइड से तो पॉइंट यहाँ पे हमें हमेशा लेफ़्ट साइड पे पॉइंट बताया जाएगा कि किस पॉइंट पर है। तो उस पॉइंट से लेकर हम लेकर आएंगे 5 तक। हम 58 इसको नहीं बना सकते। ये रूल है हमारे पास कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमने क्या करना होता है कि नंबर को 1 और 9 के दरमियान में बनाना है। अगर हम इससे पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.58 जो कि 1 से छोटा है। अगर हम 8 के बाद लगाते तो ये बन जाएगा 58 जो कि 10 से बड़ा है। तो इस वजह से हम पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद। तो अब देखें 5 के बाद पॉइंट लगाने के दौरान हमारे पास कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो हम 10 की पावर 5 लिखेंगे, लेकिन इस पर हम साथ में नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन इस वजह से कि क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएँ। जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव रहेगी।
ये हमारे पास इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के रूल बताए गए हैं। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है नॉन ज़ीरो, पहला सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो होता है ना उसके साथ। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 10 इन स्टेप 1 बाय 10 पावर n इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द लेफ्ट। हम क्या करेंगे कि जितने नंबर हम पॉइंट्स को इधर लेकर आएंगे उतने नंबर हमने 10 की पावर में लिख देने। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर गए तो पॉजिटिव होगा, और सेम अगर हम यहाँ पे नेगेटिव हो, अगर हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। अगर हमें कहा जाए जी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दे दिया जाए दिस वन और कहा जाए ऑर्डिनरी पोजीशन में चेंज करें, तो हमने यही स्टेप इन्वर्स में करने। अब जैसे हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कुछ सॉल्व करते हैं। दिस वन, क्योंकि राइट साइड में ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। ये हमने कुछ नंबर ले लिया, हम इनको सॉल्व करते हैं कि हम कैसे इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिख दिया गया है 96 मिलियन। 96 मिलियन दिया गया है, तो हमने सबसे पहले 96 को हम क्या करना है 1 और 9 के दरमियान में वो नंबर बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे 9.6। अब हमने 9.6 तो लिख लिया, लेकिन आगे हम 10 की पावर में कितने नंबर लिखेंगे, और हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 3 दिस वन, 3 एंड दिस वन, यानी 9 से बाद हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये 7 है, तो 10 की पावर में हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ गए तो इस वजह से हमारे पास पावर पॉजिटिव आई है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो अब लिखा गया 416.9। अब पॉइंट उन्होंने हमें बता दिया कि 6 के बाद हमने कहाँ पे लेके आना है 4 के पास, तो ये बन जाएगा 4169 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर में क्या आएगा कि पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ तो 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे 10 की पावर में भी 2 आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पॉइंट दिया गया, हमें इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे और हम इसको लगाएंगे 3.95। हमने 9 के बाद क्यों लगाया, इसकी वजह वही है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमने नंबर हमेशा 1 से लेकर 9 तक लिखना होता है। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर हमारे पास आएगी नेगेटिव, लेकिन कितनी नेगेटिव आएगी, जितनी ये डिजिट्स इधर मूव हुआ है। तो ये टोटल आप डिजिट्स काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जाएगा 10 की पावर -9। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमने 8 के पॉइंट नहीं लेके आना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 8 के पास लगाएंगे तो ये बनेगा 498, और हमने हमेशा नंबर रखना होता है 1 से 9 के दरमियान, तो यहाँ पे बनेगा 4.98। कितने डिजिट्स इधर आया है 3 3 6 और 1 7, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दे दिया जाए तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मेथड इजी है कि हमने जो नोमिनेटर में दिया गया इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। यहाँ पे कहा गया 275,000, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम यहाँ पे डिजिट्स जितने भी हम इधर लेकर आएँ लेफ़्ट साइड पे उसको काउंट कर लें 3 और 2 5, तो 10 की पावर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.0025 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देख लें यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा -3। ये तो हो गया हम ऑर्डिनरी से आ गए साइंटिफिक नोटेशन में। अगर यहीं पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर दे दिया जाए तो हमको उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल ले लिए, एक नेगेटिव पावर एक पॉजिटिव पावर। जो स्टेप हमने पहले फॉलो किए थे उन्हीं स्टेप को हमने इन्वर्स करना है। हमें पता है जब भी हमारे पास ये नेगेटिव दिया जाएगा तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है, तो हम फर्स्ट डिजिट 6 इससे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। कोई डिजिट दिया नहीं गया तो हम यहाँ पे खुद से 0 लगा लेंगे, 0 0 0 पॉइंट। हमने 3 0 क्यों लगाए, उसकी वजह यह है कि जब भी हम पावर नेगेटिव लिखते हैं तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, तो हमने यहीं से डिजिट्स को काउंट करना शुरू करना होता है, तो 6 भी एक डिजिट्स में काउंट होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव में जितनी पावर दी जाएगी हमने उससे एक कम यहाँ पे 0 लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा होता 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-6, हम इसको कैसे लिखते, 5 लिखते, पावर -6 है ना, 6 से कम 5 ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देते और यहाँ पे पॉइंट लगा देते। अगर पावर पॉजिटिव आ जाए तो हमने राइट साइड पे मूव करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे 7 8 6 5 0 0 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे हमने 7 ज़ीरो क्यों नहीं लगाया, इसकी वजह ये है कि जब हमने राइट साइड पे मूव करना शुरू किया है तो हम 7 को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद हमने पहले यहाँ पे देखें 3 डिजिट उन्होंने पहले ही दिए हुए, तो यहाँ से हमारे पास 8 में से 3 नंबर तो यहाँ पे काउंट हो गए। अब पीछे रह गया हमारे पास 5, तो इस वजह हमने 5 ज़ीरो यहाँ पे लगा दिए। अगर हमारे पास दिया था 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो तब हम 7 8 एक डिजिट्स ये काउंट हो गया। अब आगे हमारे पास और कोई डिजिट्स नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप लॉगरिथम की तरफ, साइंटिफिक नोटेशन कि हम कैसे किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और कैसे साइंटिफिक नोटेशन से वापस उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।